विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। आपका क्या नाम? अजय सिंह। आप कहाँ से हैं? मैं मध्य प्रदेश। अजय सिंह, मैं आज आया हूँ यहाँ जैन जी से बात करने कि हिंदुस्तान के जैन जी के मुद्दे क्या हैं। हिंदुस्तान के जेन जी के मुद्दे हाल फिलहाल तो यही हैं कि हमारे प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कैसे क्रिएट हो रही हैं उस पर फोकस होना चाहिए। और जो सोशल मीडिया वो हम एक अहम रोल प्ले कर रहा है इस समय कि वो जो हमारे मुद्दे हैं वो ऊपर हायर अथॉरिटीज़ तक कैसे पहुंच रहा है, यही जेन जी का जो पहुंचाना चाह रहा है। हालांकि थोड़ा डाइवर्जन भी हो रही है, लेकिन जो कोर जैसे हम नेपाल में देख रहे हैं जेन जी ने प्रॉपर एक सिस्टम को कैसे ऊपर से लेकर नीचे तक हिला दिया है, उनका भी एक, हालांकि वो भी डाइवर्ट हुआ लेकिन वो भी हिला रहे हैं अपने सिस्टम को। वैसे ही हमको भी करना चाहिए और हमें एक प्रॉपर तरीके से लाइन अप होना चाहिए और हमें एक यूजफुल वे में, पॉजिटिव वे में हमें सोशल मीडिया का यूज़ करना चाहिए। ये हमारे मुद्दे हैं, एम्प्लॉयमेंट है। एक बात बताइए जी सर। आप कह रहे हैं नेपाल की तरह आपको करना चाहिए, नेपाल की तरह विरोध नहीं, विरोध नहीं, उनकी तरह एक हमें अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए। और जो सोशल मीडिया का जिस हिसाब से उन्होंने इस्तेमाल करा है उस इस्तेमाल की बात कर रहा हूँ, ना कि वो सिस्टम, हमारा सिस्टम बेहतर है उनसे काफ़ी। और हालांकि और कुछ खामियां भी हैं, उसके काम हो रहा है, लेकिन हमारा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ नेपाल की शासन व्यवस्था, लोकतंत्र के नाम पर वहाँ सत्ता पर जो एक काबिज दूसरा काबिज और येन केन प्रकार सत्ता पर रहना, वहाँ के एक वर्ग का जरूरत से ज्यादा पैसे वाला हो जाना और बाकी जनता का एकदम इतनी असमानताएं और ये सब चीजों से सब्र और धैर्य का बांध टूट गया। और वहाँ बेसिकली करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा था। सोशल मीडिया से वो सामने आ रहा था, लोगों का उबाल, लेकिन जब सोशल मीडिया को बैन किया तो लोग सड़कों पर आ गए। ये है, वैसी स्थिति कभी हिंदुस्तान में नहीं हो सकती। वो आप मानते हैं कि नहीं? ये आप कह तो रहे कि एक पक्ष ज़्यादा ही बेहतर हो चुका था। जैसे हमने थोड़े सालों पहले ये भी थोड़ा 1-2 साल पहले ये पढ़ा था कि ऑक्सफैम की रिपोर्ट है, जो इंडिया के 40% वेल्थ है वो सिर्फ 1% के पास है। ये हमारी जो रिपोर्ट है, ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई थी 22 है, उन्होंने ये कहा था जो 40% वेल्थ है इंडिया की वो 1% के पास है। हालांकि करप्शन हमारे यहाँ भी है, लेकिन उस हिसाब का नहीं है जिस हिसाब से नेपाल में हो रहा था। वो सिस्टमेटिक करप्शन नहीं हो रहा था। और ना हमारे यहाँ लोग भी इतने जागरूक हैं और हमारा पॉलिटिकल सिस्टम भी इतना अच्छा, वर्ल्ड लार्जेस्ट। मेरा सवाल ये है, राहुल गांधी ने कहा कि लोकतंत्र बचाने और संविधान बचाने के लिए जैन जी का नाम लिया उन्होंने, और बीजेपी ने कहा कि ये अर्बन नक्सल की बात कर रहे हैं, ये युवाओं को भड़काने जैसी बात कर रहे हैं। आप इन सब बातों का जैन जी पर कोई असर पड़ता है? और दूसरा, जैन जी को हिंदुस्तान के लगता है कि ये देश की पॉलिटिकल पार्टीज के लोग, चाहे अपोजिशन के चाहे गवर्नमेंट के, उनके प्रायोरिटी में, उनकी प्राथमिकताओं में जैन जी के मुद्दे हैं, या वो धर्म, जाति, वोट, संविधान बचाओ, 400 पार, बस इसी के हल्ले में? देखो, जहाँ तक राहुल गांधी जी की बात करी आपने, उन्होंने हमारे जैसे कोई मुद्दे हो गए, अपोजिशन लीडर का यही काम होता है कि कोई भी जो मुद्दे हैं जो सरकार नहीं उठा पा रही, जो सरकार नहीं कवर कर पा रही, उनको उठाना। कोई भी खामियां हैं सिस्टम में, जैसे उन्होंने बोला है, तो वो उसको भी उठाना उन्होंने बोला है, तो वो एक मुद्दे उठाना चाह रही है। और जहाँ तक की रही मोदी जी या सरकार की बात, उन्होंने अब अर्बन नक्सल का है, हालांकि उनको ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए क्योंकि उनके पास पावर है। अगर कोई खामियां है तो वही सुधार सकते हैं, उन्हीं से क्वेश्चन करा जा सकता है। और सरकार इसीलिए बनी है ताकि, और जनता को ये हक होना चाहिए उनके से क्वेश्चन करने का, उनको सामने आके पूरी चीज़ें रखनी चाहिए। जो ये वोट चोरी का मुद्दा भी हुआ था, जो उन्होंने अपना पूरा एक प्रेजेंटेशन दिया था, उस पर सरकार को आना चाहिए प्रॉपर तरीके से। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भेज दिया कि वो रिप्रेजेंट करे, वो नेता थोड़ी। और उन्होंने जिस हिसाब से बातें करी हैं वो नेता नगरी वाली बातें करी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने, जो अभी। आप ये मानते हैं कि राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए उसके जवाब इलेक्शन कमीशन ने दिए कि नहीं दिए? ठीक से नहीं दिए ना। उन्होंने बोल दिया कि हम क्या पता कौन सी फुटेजेस लीक करें। जब हमारे अभी वीपी का चुनाव हो रहा था तब तो प्रॉपर फोटोज आई थी, वीडियोस आई थी जो वोट डाल रहे थे। वैसे ही अगर उन्होंने सीसीटीवी जो उन्होंने कहा कि महिला और बहनों और महिलाओं का लीक हो जाएगा तस्वीर है, वहीं अगर विपरीत देखें, हमारे प्रतिनिधि का तस्वीर बजावता लाइव प्रसारण किया जाता है। तो हम तो यही कहना चाह रहे हैं उसी। तो उनको भी सरकार से क्वेश्चन करना एक डेमोक्रेटिक राइट है, और ये राइट को सरकार को
अपने ईगो पे नहीं लेना चाहिए, उनको सारे जवाब देने चाहिए जो भी मुद्दे रखे जा रहे हैं। और ऑपोजिशन अगर लीडर कोई अहम मुद्दा उठा रहा है तो राहुल गांधी जैन जी को भड़काने का काम नहीं कर रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। जेन जी को भड़काने का काम, अब उन्होंने ऐसे अगर जेन जी को भड़काने का काम करेंगे तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा हेट स्पीच का, अगर ऐसा भड़काएंगे तो। और हालांकि उन्होंने भड़काने का काम नहीं किया, ये उन्होंने अपने मुद्दे रखे हैं जो भी उन्होंने महसूस करे हैं। और बाकी हम तो यही चाहेंगे कि जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमारी सरकार है, वो उन मुद्दों को उसका निवारण करे और जवाब दे उनका। ठीक है, आप लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। कुछ और बच्चों से बात करता हूँ।